जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, यूपी टेट 2026 अब बहुत ही नज़दीक आ रहा है। उसमें इस टाइप का प्रश्न बहुत ज़रूरी है और आएगा भी। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बहुत से लोग एक नंबर तो ज़रूर गवा देंगे और बहुत से लोग एक नंबर को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे इनको इसमें नंबर गवाएंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नंबर गवाएं, जबकि वो इस प्रश्न में नंबर लेके आएं। क्योंकि पूर्णांक, परिमेय, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, इंटीरियर, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक प्रश्न जरूर आता है। आप कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, परिमेय संख्या से एक प्रश्न जरूर आता ही आता है। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप उसे कैसे बनाएंगे, वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, प्रश्न आएगा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें मैंने सत्य असत्य दोनों ही रख रखे हैं। ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं है, तो वो हम पता करेंगे आज इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, पूर्णांक एक परमेय संख्या है। प्रश्न है, पूर्णांक एक परमेय संख्या है, क्या ये वाकई में सत्य है या नहीं है कि पूर्णांक एक परमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक एक परमेय संख्या है। जी हाँ, पहले का जो उत्तर है वो हाँ में है। क्यों हाँ में है? क्योंकि पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जैसे 5 है, ठीक है, तो 5/1 हम इसको लिख सकते हैं। पूर्णांक को जैसे 5 है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है 0, तो 0 को हम क्या कर सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि हम किसी को भी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हम परमेय संख्या, जैसे परमेय संख्या होती है ना, परमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/4, 8/9, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। तो पूर्णांक को भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है? एक परमेय संख्या के बराबर ही है, क्योंकि परमेय संख्या हम बटे के रूप में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। तो उसी प्रकार हम इसको भी, पूर्णांक को भी बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये ऋणात्मक में आ जाए, जैसे -3 आ गया, तो क्या -3 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, -3/1 इसको भी हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या और पूर्णांक एक ही बराबर होते हैं, इसीलिए पूर्णांक एक परमेय संख्या है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, सत्य कथन। ठीक है, तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक एक परमेय संख्या है या नहीं है। जो बच्चे अभी तक नहीं जानते थे, वो इस वीडियो को देखने के बाद उनको भी ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, अगर अगर ढंग से आप देखें तो। 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और 4 प्रश्न। चारों को मैं डिस्क्राइब करूंगा, जिससे कि कभी भी कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपसे बच के वो जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है, ये बात बिल्कुल सत्य है। शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। कैसे? देखो, मैं इसको बताता हूं। देखो, एक सरल सीधी रेखा होती है, एक सरल सीधी रेखा, ठीक है ना। बीच में क्या होता है? 0 होता है। और इस तरफ कौन सा रोम होता है? -1, -2, -3, -4, इस तरह की लाइन चलती है। यानी ये ऋणात्मक में चलती है। किस में चलती है? ये ऋणात्मक में चलती है, नेगेटिव में चलती है। किस में चलती है? नेगेटिव में चलती है। और यहाँ की कौन सी चलती है? पॉजिटिव में चलती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये किस में चलती है? ये धनात्मक में चलती है। किस में चलती है? धनात्मक, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो देखो, शून्य क्या है? ना तो वो ऋणात्मक में आ रहा है और ना ही वो किस में आ रहा है? ना धनात्मक में आ रहा है, वो बीच में है। किस में है? बीच में है ना। शून्य ना तो धनात्मक से बड़ा है ना ऋणात्मक से बड़ा है। ठीक है, इसलिए जो शून्य है ना तो वो धनात्मक से बड़ा है, और ना शून्य ना किस में है? वो ऋणात्मक से भी बड़ा नहीं है। शून्य जो होता है वो हमेशा बीच में होता है। ठीक है, ये ना तो इसमें शामिल है और ना ही इसमें शामिल है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? ना तो वो धनात्मक है और ना वो ऋणात्मक है। समझ में आ रहा होगा कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, वो बीच में रहता है। तो इसलिए ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो ये कथन भी क्या हो गया? ये कथन भी आपका सत्य हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है,
वो क्या है, -2 एक पूर्ण संख्या है, -2 एक पूर्ण संख्या है। तो ये बात सत्य है कि -2 एक पूर्ण संख्या है? जी नहीं, ये बात गलत है कि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब इस -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो जीरो से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? जीरो से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 यानी अनंत तक चलती है, जो धनात्मक रूप में चलती है। ये सब पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है और धनात्मक रूप में चलती है। किससे? किससे चलती है? ये शून्य से शुरू होकर सीधे सीधे चली जाती है, आगे तक अनंत तक चली जाती है, लेकिन धनात्मक रूप में चली जाती है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया कि -2 एक पूर्ण संख्या, तो माइनस माइनस में तो ये होती ही नहीं है, माइनस में तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। ये जो -2 है, ये क्या है? एक ऋणात्मक है। क्या है? एक ऋणात्मक है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं फिर? ये क्या है? ये -2 क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे? कोई पूर्णांक जो होता है वो माइनस में भी होता है, -3 -2 -1, ये, और इधर क्या चलता है? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके चलता है। ये सरल रेखा इसी तरह तो चलती है आपकी। तो जो पूर्णांक होते हैं वो माइनस में भी होते हैं और धनात्मक में भी होते हैं, जबकि टू क्या है? टू क्या है? टू एक -2 क्या है? -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना? पूर्ण संख्या होती तो वो धनात्मक में होती, जबकि -2 किस में है? वो पूर्णांक में आता है, क्योंकि ये माइनस में भी होता है, ये प्लस में भी होता है। ठीक है ना? तो ये कथन क्या है? ये कथन सत्य नहीं है। -2 एक पूर्ण संख्या है? जी नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है पाई। पाई एक परमेय संख्या है? जी, पाई एक परमेय संख्या नहीं है। पाई एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना? पाई एक परमेय संख्या, यहां लिखा है ना कि पाई एक परमेय संख्या है, तो आपको बता दूं पाई एक परमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो परमेय संख्या होती है उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, 1/2, 3/4, 5/6, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जबकि पाई को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। इसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि विद्यालय में तो इसका पाई का जो मान होता है वो 22/7 बताया जाता है, ताकि हम किसी भी सवाल को बहुत आसानी तरीके से निकाल सकें, लेकिन उसका सटीक मान नहीं आता। पाई का सटीक मान नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसे ऐसे आ गया, जैसे ऐसे लिखा है ना 3.14159, जैसे मान लो ये आ गया, तो इसमें क्या होता है कि जो अंक है वो अलग अलग आते हैं, और कोई भी अंक का रिपीटेशन बार बार नहीं होता है। ठीक है ना? इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? पाई एक परमेय संख्या ना होकर वो क्या है? अपरमेय संख्या है। तो पाई क्या है? परमेय संख्या है? जी नहीं, ये अपरमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनते हैं। हालांकि ये डिटेल में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर ये सिर्फ ये आ गया -2 एक परमेय संख्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये नहीं है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से हमें छांटना पड़ेगा। तो हमें इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, तभी हम इस पे सही और गलत का निशान लगा सकते हैं, टिक का निशान लगा सकते हैं, और तभी हमें एक नंबर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको और भी मिले, और यूपी टेट 2026 में एक नंबर तो कम से कम आपको मिल सके, खासतौर से उन बच्चों को जो बच्चे कमजोर हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।